महंगाई के इस दौर में एक आम इंसान के लिए घर बनाना या ख़रीदना तो बस ख्वाब ही है, मगर कमांडर सिटी प्रोजेक्ट का ये दावा है कि वो इस ख्वाब की ताबीर में आपकी मदद करेंगे। शहर से दूर सही, मगर एक मकान आप भी बना सकते हैं। कमांडर सिटी में दरो दीवार से हटकर निज़ाम ज़िंदगी पर भी काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मज़ीद क्या ख़ास बात है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कमांडर बिल्डर कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी ये प्यारी सी बात है, वाकई आजकल इतना महंगाई का दौर है और उसमें एक इंसान के लिए घर ख़रीदना बड़ा मुश्किल है, तो एक आम इंसान के लिए घर ख़रीदना मेरा ख्याल है कि ख्वाब ही रह गया। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है कमांडर सिटी, इस ख्वाब की ताबीर में आप लोग किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, मुझे बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कमांडर सिटी जब हमने लॉन्च किया था 2019 में हमने इसको लॉन्च किया था और उस वक्त हमने एक नारा लगाया था कि ये पाकिस्तान का सबसे सस्ते तरीन घर होंगे, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम होगी और उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा बिल्डर का, और ये सिर्फ इंसानी फलाह का प्रोजेक्ट होगा। तो इसमें हमने रब को पार्टनर बनाया और हम आगे चले और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से 2023 तक हम सैकड़ों घर बना के लोगों के हवाले कर चुके हैं। हमने 17 लाख में 120 गज़ का बंगला तैयार करके लोगों को दिया और 12 लाख में 80 गज़ का बंगला, जो बिल्कुल अनबिलीवेबल था। कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा था कि इतने सस्ते, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल हमने दे दिए हैं और लोग अब वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। 500 से ज़्यादा फैमिलीज़ इस वक्त कमांडर सिटी में रह रही है, जहाँ उनका खाना मुफ्त है, दोपहर और रात का खाना मुफ्त है, खाना मुफ्त है, मेडिकल केयर उनको हमने दे दी है, हेल्थ कार्ड दे दिए, 236 हॉस्पिटल में मुफ्त मेडिकल उनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट है पूरे पाकिस्तान भर में। ठीक है, इस तरह से वहाँ पानी मुफ्त है, वहाँ के लोग मिनरल वाटर पीते हैं, वहाँ पे एजुकेशन इंतहाई सस्ती है, 5% घर अपने बेवाओं को दिए। वहाँ पे कई बेवा, मुझे लग रहा है शायद किसी और प्लेनेट की बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। देखें, हम जैसा चाहते हैं कि ये मुल्क हो, जैसा इस मुल्क को होना चाहिए, हम सबको पता है कैसा होना चाहिए, तो मैंने ये इरादा किया कि मैं क्यों ना एक बस्ती ऐसी बसाऊं जो कायद का पाकिस्तान हो या रियासत मदीना जिसकी लोग बातें करते हैं। तो असल में ये एक मॉडल है जिसमें 5000 घर बन रहे हैं और 3500 बुक हो चुके हैं। 2027 में ये जब मॉडल कंप्लीट होगा तो शायद यहाँ की कम्युनिटी दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी हो। ये मेरा एक मिशन था कि मैं एक बस्ती बना के दिखाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बस्ती बना ली। लोग रह रहे हैं, पानी, बिजली, गैस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिदें, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर फैसल तक, ये सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल है। बेहतरीन सिक्योरिटी का सिस्टम, बेहतरीन सफाई का सिस्टम, एक बेहतरीन अमेजिंग सोसाइटी। आपने इसमें दरो दीवार से हटकर जो निज़ाम ज़िंदगी है जी उस पर क्या काम हो रहा है? क्योंकि आप तो इसको रियासत मदीना बनाने का दावा भी किया गया और कायद का जो असल पाकिस्तान है उसकी बात देखें, जो जहाँ निज़ाम ज़िंदगी की हम बात करते हैं ना, देखिए हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, वहाँ प्रोडक्ट्स हमारे अपने बन रहे हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, फिर बच्चों को हम ग्रूम कर रहे हैं बिज़नेस में, क्लास 5 एंड अबव तमाम बच्चे, बिज़नेस लाजमी है उनके लिए और वो सैटरडे बाज़ार करते हैं, वहाँ पे सैटरडे बिजनेस डे होता है, तो हर बच्चा पैसे कमाता है। तो इस तरह से सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम है, दुनिया के लेटेस्ट कैमराज हमने वहाँ पे लगाए हैं, 24 घंटे मॉनिटरिंग है, वहाँ कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता, क्योंकि जो ज़्यादती करते हैं मजलूम के साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चाहिए था। सफाई का एक बेहतरीन सिस्टम है, स्पोर्ट्स का एक बेहतरीन सिस्टम है, करैक्टर बिल्डिंग बेहतरीन सिस्टम है, जहाँ हम काउंसलिंग करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग अलग। आपको ख्याल कब आया कि आपने, जाहिर है इसमें आपका ये जो मिशन था तभी आप इस पर इतना जुट के काम कर रहे हैं? जी, नहीं, जब मैं फ़ौज में था मैं अक्सर सोचा करता था कि इस मुल्क के लिए बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ। तो 2007 में मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली, जब मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि मैं एक बस्ती बना के दिखाऊं कि असल में पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए। तो वो बस्ती हमने बनाई 2019 में। ज़ाहिर है मुझे टाइम लगा अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने में। किस तरह क्रिएट होते हैं? ज़ाहिर है रन करने के लिए ऐसे तो नहीं हो सकता। देखिए, फ़ंड्स इसमें आते हैं लेकिन इट इज़ वन हेल्पिंग अदर। फ़ंड्स असल में लोगों के ही होते हैं, उसको मैनेज करना होता है। वो गवर्नमेंट के पास फ़ंड कहाँ से आते हैं? लोगों से ही आते हैं ना, कि अमीर से पैसे लिए जाते हैं, गरीब को नवाजा जाता है। अब बिजली भी मुफ्त कर दिया हमने कमांडर सिटी में, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, गरीब आदमी बिल नहीं देता। तभी दावा कर रही है आपने, पहले कर दिया मैंने। ठीक है, तो वहाँ गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं देता। इस तरह हम अब एक्सपो करने चले, 23, 24, 25 फरवरी को एक्सपो है, जिस पे हम अमेजिंग पैकेजेस लेके आ रहे हैं। हम 32 लाख का प्लॉट
12 लाख में देंगे इस एक्सपो में, अच्छा। ठीक है। इसी तरह हम जो बंगला है तैयार करके 34 लाख में हम बुक कर रहे हैं। अब 34 लाख में बंगला आज के दौर में नहीं बन सकता, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, सारी चीज़ें 34 लाख में मुमकिन नहीं। हम उसको मुमकिन बना रहे हैं क्योंकि कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिस्टम ऐसा बना लिया, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज हम लगा रहे हैं, हम अपना पानी ले आए, हम अपना सर्फ, अपने साबुन, अपना पेंट, अपनी बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ले आए जो कमांडर सिटी में बन रही हैं। इस तरह तो रोजगार के बड़े मौके जी, लोगों को हम जॉब्स दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं। हमने 100 प्रोडक्ट 2027 तक लेके आने हैं अपने, ठीक है। और उनसे फिर जो पैसा आएगा कमांडर सिटी में वो लोगों की खुशहाली पे लगेगा। वहाँ पे एक सेंट्रल बैतुल माल हमने बनाया है, जहाँ जितने भी प्रॉफिट आते हैं वो उसमें जाते हैं। वहाँ से लोगों की वेलफेयर होती है। यतीम बच्चे बिल्कुल मुफ्त पढ़ते हैं, उनकी हम कफ़ालत करते हैं, बेवाओं को मुफ्त घर देते हैं। हर 100 में से 5 घर हमारे नहीं हैं। ये हम कहते हैं ये रब के घर हैं, ठीक है। और वो हम बेवाओं को देते हैं, उनका सहारा बनते हैं। खाना मुफ्त है, रेस्टोरेंट चल रहा है, 1,500 लोग डेली खाना खा रहे हैं। अब वो बस्ती कैसे जवाल आ सकते हैं उधर जिधर 1,500 लोग मुफ्त खाना खाएं, ठीक है। तो ये है रियासत, असल रियासत मदीना जो हमने बना के दिखा दिया है। लोग जाके देखें उसको, और लोग जब वहाँ जाते हैं विजिटर्स, तो वो हैरान और परेशान रह जाते हैं कि ये बस्ती कैसे चल रही है, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो हैरान होते हैं। लेकिन लोग असल में कतराते हैं उसके दूर होने की वजह से कि जरा शहर से थोड़ा बाहर लगता है, वाकई है भी या नहीं? देखें 40 किलोमीटर दूर तो है, लेकिन अगर जन्नत दूर है तो जन्नत तो चाहिए ना, ठीक है। और जब सब कुछ मुफ्त मिल रहा है। इस निज़ाम के लिए लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं, लोग मुल्क छोड़ के चले जाते हैं दुबई के। हमें सुकून चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें बच्चों की प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उसके लिए लोग मुल्क छोड़ देते हैं। तो अब मैंने कम से कम एक ऑप्शन तो दे दिया कि मुल्क नहीं छोड़ो, कमांडर सिटी पे आ जाओ, निज़ाम मैं आपको दूंगा, ठीक है। इट इज़ वन मैन शो, ठीक है। मैं हूँ, मेरा रब है, ठीक है। लेकिन मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं यूथ को ट्रेन कर रहा हूँ। ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम में मैं बच्चों को बिजनेसमैन बना रहा हूँ। मैं 5 साल में करोड़पति बना रहा हूँ हर यंग बच्चे को। तो ये कितना बड़ा काम वहाँ पे हो रहा है कि मैं उंगली पकड़ के बच्चों को बिल्डर बना रहा हूँ। वहाँ के जो घर है इस वक्त वहाँ के यूथ बना रही है, लड़के लड़कियाँ मिलके, ठीक है। क्योंकि मैंने उनको 1 महीना ट्रेनिंग देता हूँ और फिर मैं फील्ड में उनको काम दे देता हूँ, फिर उनको मैं सुपरवाइज़ करता हूँ। मेरी टेक्निकल टीम सुपरवाइज़ करती है, मेरा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो उनको गाइड करता है। और मेरा अपना ये है कि 5 साल के अंदर उनको मैं करोड़पति बना दूँ और वो अपनी ज़िंदगी जिए। तो ये तो अभी कमांडर बिल्डर्स का यही एक प्रोजेक्ट है या फिर आप लोग अभी और भी आगे कुछ लाइन अप कर रहे हैं? देखिए, कमांडर बिल्डर्स के तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट की बात कमांडर सिटी जो है मॉडल कंप्लीट करने के बाद 2027 में हम पाकिस्तान के 10 शहरों में अपनी प्रेजेंस लेके आएंगे और उसके बाद हम फैल जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। अगर लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, हमें रिस्पांस अच्छा मिला, तो हर शहर के साथ एक कमांडर सिटी बनेगा इंशाल्लाह। फिर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या आप बेरब्त पाकिस्तान में रहें या कायद के पाकिस्तान में रहें या उस बस्ती में रहें जिसको हम रियासत मदीना कह रहे हैं। तो कम से कम ये ऑप्शन लोगों के पास होना चाहिए कि उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, अब दरवाजे खुले छोड़ के सोते हैं कमांडर सिटी में लोग, क्योंकि जगह जगह कोई इंस्टॉलमेंट प्लान भी आप लोगों ने मुतारिफ करवाया ना या फिर आपको? जी, इंस्टॉलमेंट पे भी है। 40 मंथ स्कीम में हम घर देते हैं, जिसमें हम घर पहले दे देते हैं, पैसे आपको 40 मंथ्स में देने हैं, मतलब तकरीबन 3.5 साल में पेमेंट आपने करनी है। लेकिन देखिए, सस्ते घर तो अपनी जगह और दरो दीवार तो बाकी बिल्डर्स भी दे रहे हैं। मैं तो काम कर रहा हूँ निज़ाम ज़िंदगी पे। मुझे सुकून देना है, मुझे डिप्रेशन ख़त्म करना है, मुझे टेंशन्स ख़त्म करनी है लोगों की। 2027 में जब ये मॉडल कंप्लीट होगा, इधर बिजली मुफ्त होगी, गैस मुफ्त होगी, पानी मुफ्त होगा, एजुकेशन मुफ्त होगी, मेडिकल केयर मुफ्त होगा, खाना मुफ्त होगा। अभी ज़्यादातर मुफ्त हैं चीज़ें, लेकिन उस वक्त कंप्लीट जो है हम इसको फ्री कर देंगे, क्योंकि हम फंड जनरेट कर रहे होंगे थ्रू इंडस्ट्रीज़ और वो पैसा लोगों पे लग रहा होगा। और यही एक आइडियल स्टेट का यही काम होता है कि वो रिसोर्सेज पैदा करे, लोगों की को जॉब्स के लिए रिसोर्सेज पैदा करे, इंडस्ट्रीज़ लगाए, इनकम जनरेशन का कोई करे। हम आईटी पे बहुत काम कर रहे हैं। अभी हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक बना रहे हैं, अच्छा। जहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस करेंगे बच्चे, औरतें, मर्द, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, वो दुनिया के साथ तिजारत करेंगे। देखिए, इस वक्त हमें दुनिया के साथ चलना है। इंडिया कितना आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। अगर हम लड़ाई झगड़े ही करते रहेंगे, ऊपर बैठे ऐवानों में बैठे लोग अगर लड़ाई झगड़े करेंगे, देखें
30 नहीं तो 90 दिन में ये मुल्क जन्नत बन सकता है अगर नियत सही हो। यहाँ पे कहते हैं 70 सालों का बिगाड़ नहीं, सिर्फ 90 दिन, सिर्फ 90 दिन, जादू की छड़ी है आपके पास। सिर्फ 90 दिन में ये मुल्क जन्नत बन सकता है। मैंने 100 यूनिट बिजली फ्री की है ना, गवर्नमेंट 300 यूनिट बिजली फ्री करे, गरीब आदमी मिल रहे और अमीर के लिए वो डबल कर दे रेट। अमीर के लिए इधर प्रॉब्लम ये है, देखें दुनिया का तीसरा मुल्क है अमीर तरीन, लोगों के पास दौलत के हवाले से कि लोगों के पास इतना पैसा। अब वो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है वो प्रॉब्लम है हमारे साथ। हमारे तो 4 लोग IMF का कर्जा निपटा दें, इतना पैसा है लोगों के पास। है वो 4 लोग हमारी जान छुड़ा, वो हमें पता है, हम सबको पता है उन लोगों का, लेकिन उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, आप जो अंडर प्रिविलेज हैं उनको, ठीक है, उनको राशन कार्ड दें। अब कमांडर सिटी में हम आधे पैसों में राशन देते हैं अंडर प्रिविलेज को, जिसका इनकम 25,000 तक, उसको आटा, चीनी, चावल ये सब आधी कीमत पे मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती कि गरीब को सस्ती चीज़ दे, अमीर के लिए कीमत डबल कर दे, तो इट इज़ वन हेल्पिंग अदर हो जाएगा। बिजली 300 यूनिट सस्ती, बहुत प्यारी है लेकिन इन पे अमल कभी नहीं हो सकता। हो सकता है ना, मतलब मैं अगर कर सकता हूँ, मैं अगर एक सोसाइटी के अंदर कर सकता हूँ तो मुल्की सतह पे ये क्यों नहीं हो सकता। गवर्नमेंट नई आई है, आज ही खबर अच्छी मिली है कि चले गठजोड़ हो गया जी, रात 11 बजे ही हुआ है। क्या अच्छा हो कि ये मिल के गरीबों के लिए कुछ करें, गरीब को घर सस्ता दें, अमीर के लिए कीमत कई गुना कर, हाउसिंग स्कीम बनाएं, 50 लाख घर बनाएं, गरीबों को सस्ता दें, अमीरों को महंगा दें। ठीक है, तो यही मैं कर रहा हूँ कि मैंने वहीं से पैसा जनरेट करना है, इंडस्ट्रीज लगाएं। हम तो इस कौम को एक पानी, तो आप लोग किस तरह मतलब बिजली सस्ती दे रहे हैं, जो बिल्स हैं वो आप लोग अपनी सोसाइटी में, क्या गरीब को पे नहीं करना, वो आप गरीब पे नहीं करता। 100 यूनिट तक बिजली फ्री है, आगे चल के मैं 200 फिर 300 यूनिट, फिर हम सोलर पे आ रहे हैं। ठीक है, हम सोलर से ऑगमेंट, सोलर अब सस्ता हो गया है। जी, सोलर तो सस्ता होता जा रहा है। अभी तो हम पावर जनरेशन डीजल से कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सोलर को बढ़ा रहे हैं। फिर एक वक्त आएगा जब ज़ीरो बिलिंग पे सब आ जाएंगे, किसी ने कोई बिल नहीं देना होगा। इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा जोन में लेके आ रहा हूँ, जहाँ मैं दुनिया भर से इंडस्ट्रीज शिफ्ट करूँगा। यहाँ से हम प्रोडक्शन करेंगे और पूरी दुनिया को देंगे। ठीक है, यही एक स्टेट को करना है ना, लेकिन स्टेट नहीं कर रही तो आओ मिलके करते हैं, आओ मिलके करते हैं, आओ एक ऐसी बस्ती बनाते हैं, आओ लोगों को सुकून देते हैं। ये मेरा विजन है, विजन 2040, कि 2040 तक इस मुल्क को बदलना है इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, जो लोग अभी जिन्होंने कमांडर सिटी नहीं देखी, ना कभी सुना, ना कभी गए, उनको मैसेज आप क्या देंगे? वो अगर आपके पास आए, ठीक है ये बातें तो सारी बड़ी अच्छी बता रहे हैं, लेकिन लोगों के ज़हन में ये परसेप्शन होता है कि लोग कहते हैं कुछ है, जब जाओ तो वहाँ निकलता कुछ और है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं जो कहता हूँ वहाँ उससे ज़्यादा निकलता है। अच्छा। ठीक है, अब 23, 24 और 25 फरवरी को एक्सपो है, हॉल नंबर 4 हमारा है एक्सपो सेंटर में। अगर वो आएँ तो 24 और 25 सैटरडे संडे हमने वहाँ शटल सर्विस रखी है, फ्री शटल सर्विस। तो हम लोगों को लेके जाएंगे कमांडर सिटी, उनको सारा कमांडर सिटी विज़िट कराएंगे। सारे हमारे अमेजिंग पैकेजेस हैं वहाँ पे, वो आएँ और 12 लाख में जो है वो प्लॉट, 34 लाख में बंगला या 22 लाख में अपार्टमेंट, ये भी किस्तों में पैसा देना, यकमुश्त नहीं देना। ठीक है, तो ये एक अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब तक सवाल आया है, वो ये कह रहे हैं कि जब बिजली तो मुफ्त मिल जाएगी, पर जिसने दफ्तर शहर के अंदर इस तरफ आना है वो तो किराए में उसके पैसे सारे निकल जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी अपनी है, शारा फैसल तक सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक मुसलसल बसें चलती हैं, ये हमारी ट्रांसपोर्ट सारा इंतजाम किया हुआ है, सारा इंतजाम किया हुआ है। वहाँ पे मेडिकल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल कार्ड आपको दे दिए, आप आगा खान हॉस्पिटल में फ्री इमरजेंसी ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, 236 हॉस्पिटल कवर्ड हैं, कोई पैसा आपको नहीं देना। देखिए ये एक, वैसे कमांडर जाकिर साहब, आप अपने जहन में क्या सोच रखते हैं बतौर पाकिस्तानी? क्या वजह है कि हमारे हुक्मरानों ने आज तक कि ये अपनी सोच ही नहीं रखी, नीयत नहीं थी? नीयत देखें, जहाँ नीयत में खराबी आ जाए ना, कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। जब मैं कह रहा हूँ कि 90 दिन में ये मुल्क बदला जा सकता है, तो आए 90 दिन में बदले ना, मुझसे फार्मूला लेना, मुझसे फार्मूला ले, 90 दिन में मुल्क बदले। आए 50 डैम बनाते हैं 3 साल में, कोई पैसा खर्च किए बगैर डैम बन सकता है। आप लोगों की पार्टनरशिप कराएं, उसमें आप भीख नहीं मांगे ना, लोगों से पैसा लें, उनका पैसा बोले 4 गुना हो जाएगा 3 साल में। देखिए 2.5 रुपये यूनिट बिजली कॉस्ट करती है डैम से,
अब देखें 50-60 रुपए यूनिट कितना जुल्म है। इस मुल्क के लोग इतनी महंगी बिजली, 2.5 रुपए क्यों ना हम जो है जनरेट करें। हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, हर चीज हमें महंगी खरीद के इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये तो दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक है। रेगिस्तान, दरिया, सहरा, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, हम समुंदर में बहा देते हैं, लोग डूब के मर जाते हैं, हम उससे फ़ायदा नहीं लेते, हम उससे डैम नहीं बनाते, हम लोगों को साफ़ पानी नहीं दे पाते। देखें, ये यहाँ नीयतों का फुकदान है। अगर हम अपनी ज़ात के बजाय लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दें, जैसा कि मैंने स्टार्ट किया 2019 में, और आज सैकड़ों और कल को हज़ारों और परसों लाखों लोगों का भला होने चला है, तो यकीनन ये मुल्क बदल जाएगा। और यही विजन 2040 जो मैंने कि 2040 तक मुझे ग्रेजुअली आहिस्ता 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 ये बस्तियां बना के पूरे मुल्क में फैलानी है, और लोगों को उस तरह अपने परों के नीचे, जैसे मुर्गी ने ले लेती चूज़ों को परों के नीचे, उस तरह आवाम को अपने उस पनाह में। और यहाँ पर ये प्रॉपर्ली लीज्ड को सारी सोसाइटी। जी लीज्ड है, हमने लीज दे दी है सब। कमांडर सिटी 1000 से ज़्यादा लीज हमने लोगों को दे दी। लोग कराची में स्पेशली इसलिए भी हिचकिचाते हैं कि उनको ज़मीन का भी डाउट होता है कि पता नहीं लीगल है नहीं है, लीज है नहीं है। देखिए, हमारा, मैं पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूँ, आज तक एक उंगली नहीं उठी। ठीक है, हमेशा 100% लीगल काम करता हूँ। लोगों को प्रॉपर लीज हमने सिटी में दिया है, हालांकि उस बेल्ट में बड़ा प्रॉब्लम है ज़मीनों का। ठीक है, हम हमेशा सर्वे लैंड लेते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और लोगों को गवर्नमेंट से प्रॉपर लीज मिल चुका है। तो सबसे इस वक्त जो लीगल सोसाइटी है अल्हम्दुलिल्लाह सुपर हाईवे पे, वो आपको कमांडर सिटी मिलेगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप तो बता रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट प्लान 3-3.5 साल के लिए आप लोग ऑफर कर रहे हैं, क्या बैंक के साथ भी कोई कोलैबोरेशन है इस किस्म की कि बैंक भी फैसिलिटेट करे इंस्टॉलमेंट्स में? देखिए, मेरी इस वक्त 4-5 बैंक से बात चल रही है। ठीक है, इस वक्त वो चूँकि कराची में नहीं आता, कराची जोन में नहीं आता, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो लगता है, वहाँ थोड़ा सा बैंक कतरा रहे हैं। लेकिन अभी चूँकि बैंक आहिस्ता आहिस्ता मैं बैंकों को ला रहा हूँ, अभी पहली ATM मशीन हमारी कल या परसों लग रही है कमांडर सिटी में, फिर कुछ बैंक की ब्रांचेस भी खुल रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे फ्लोरिश कर रही है सोसाइटी, जिस तरह मकबूल हो रही है, उस तरह बैंकों का भी ट्रेंड बन रहा है। अगर आज नहीं तो 6 महीने साल के बाद इंशाल्लाह बैंक भी जो है वो लोन देना शुरू कर देंगे कमांडर सिटी में बसने वाले लोगों को, क्योंकि लीज़ तो मैंने दे दिया। अब जब आपकी प्रॉपर्टी लीज़ हो गई तो फिर कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि बैंक लोन ना दे सके। लेकिन इस वक्त वो कहते हैं रिमोट एरिया है, तो उसमें हमारी पॉलिसी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी बन जाएगी। हाँ, कराची के अंदर जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे लोग लोन ले रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कमांडर सिटी में भी हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो हम तो बहुत आसान शराइत पे घर दे रहे हैं ना। मेरे पास तो, मैंने तो 12 लाख में बंगला बना के दिया, 17 लाख में जो मैंने अभी जिक्र किया। उसमें मैं तो हैरान हूँ कि बंगला दे दिए आपने बना के दे। खैर ये आई थिंक महंगाई से पहले की बात होगी, अब तो ये 2019 में जो मैंने बुक किए थे वो मैंने अब दे दिए लोगों को ना। तो ये है कि देखें, ये भी बड़ी बात है, दे दी है ना, वरना तो महंगाई के बाद बिल्डर। यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है जो मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जब वो इस तरह का प्रोजेक्ट जिसमें वो पैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोजेशन मिलते वक्त उन पे इतने ड्यूज डाल दिए जाते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है तो ये आपको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जो मैंने बंगला 12 लाख का दिया उस पर 40 लाख मेरे लगे। लेकिन मैंने कहा लगाओ, अपना वादा पूरा करो, रब पे छोड़ दो। क्योंकि जब आप रब पे छोड़ देते हैं और लोगों का भला करते हैं तो फिर क्या होता है, बरकत आती है। चले जी, अल्लाह ताला बरकत डाले आपके काम में भी, और जिस तरह आप गरीबों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो अल्लाह ताला तो बरकत डालता है फिर ऐसे कामों में। बहुत शुक्रिया आपका कमांडर जाकिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपनी इस काविश के बारे में सबको बताया जो बड़ी नेक और अच्छी काविश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।